Hi viewers, welcome back to my channel, that is CP Nidhi Radibar class. Today we'll discuss one mathematics topic, that is ratios. So let's see what are ratios and how did they help in our accounting. So what are ratios? Ratios are something which help in comparing two values. Like एक चीज के बदले दूसरी चीज कितनी है. They tell us कि अगर दो वैल्यूज है तो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कि एक कितनी है तो उसके कंपैरिजन में दूसरी कितनी है. लाइक आई हैव ड्रॉ 4 boxes, 3 blue boxes and 1 yellow boxes. So if they are total 4 boxes, then blue and yellow का जो रेशियो है that is 3:1, कि 3 blue boxes होंगे और 1 yellow boxes है. So ratios हमें हेल्प करता है टू नो द टू कंपेयर द वैल्यूज, कि दो चीजों की आपस की वैल्यू कितनी है. सो रेशियोज हम कैसे शो करते हैं? बाय यूजिंग द कोलन, लाइक 3:1 दैट इज 2 डॉट्स, जिसको हम कोलन बोलते हैं. 3:1 या हम यूज कर सकते हैं वर्ड 2 दैट इज 3:1, या फिर हम इसे ऐसे फ्रैक्शन भी शो कर सकते हैं दैट इज 3/1. सो दैट वाज द रेशियो. Now let's see some of the properties of the ratios. So the first property is that ratios can be scaled up और scaled down. मतलब हम रेशियो को सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं और चाहे तो उसको थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं. जैसे अभी हमारे पास हमने देखा हमारे पास रेशियो था 3:1. सो हम अगर बोले कि ये था 4 बॉक्सेस अगर हमारे पास में है, अगर 8 बॉक्सेस हो तो रेशियो क्या हो गया, वो 3:1 है, इट मीन्स डबल हो गया, तो विल मल्टीप्लाई बाय 2. 3 into 2 got 6 and 1 into 2 we got 2. So the ratio will be 6:2. तो चाहे हम रेशियो बोले 6:2 है या हम रेशियो बोले 3:1 है, दैट इज वन एंड द सेम थिंग. हम रेशियोज को स्केल अप भी कर सकते हैं एंड रेशियोज को स्केल डाउन भी कर सकते हैं. जैसे अगर 6:2 रेशियो दे रखा है, सो इफ वी वांट टू स्केलिंग डाउन, सो हम क्या करेंगे, कॉमन मल्टीपल से इसे डिवाइड करेंगे. तो 6 and 2 में कॉमन क्या है, 2. सो इफ वी डिवाइड 6 by 2 वी गेट 3 एंड इफ वी डिवाइड 2 by 2 वी गेट 1. सो दैट इज 3:1. सो रेशियोज स्केल अप भी किए जा सकते हैं एंड स्केल डाउन भी किए जा सकते हैं. सो हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रिक क्या है रेशियो के अंदर, कि अगर हम दोनों वैल्यूज को, दोनों टर्म्स को रेशियो के सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दे या सेम नंबर से डिवाइड कर दे, तो उन दोनों का रेशियो हमेशा क्या होता है, सेम रहता है, चेंज नहीं हो सकता. जैसे हमने पहले वाले एग्जांपल में देखा कि 3:1 को अगर हम सेम नंबर दैट इज 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो रेशियो आ जाता है 6:2. सो 6:2 जो है दैट इज सेम जो कि 3:1 है. या फिर ये बोला जाए कि अगर रेशियो था 6:2, तो अगर कॉमन नंबर से हम उसको डिवाइड कर दे तो वी गेट 3:1. सो रेशियोज अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो रेशियो है वो ऑलवेज सेम रहेगा. लेकिन अगर हम डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिफरेंट नंबर से डिवाइड करते हैं तो रेशियो विल चेंज. नाउ लेट्स सी एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल में मैंने बताया है कि अगर हमें कोई पैनकेक बनाने के लिए 3 cups ऑफ फ्लावर चाहिए, आटा चाहिए, और 2 cups ऑफ हमें मिल्क चाहिए. तो फ्लावर एंड मिल्क का रेशियो क्या हुआ, 3:2. बट सपोज करो आज बहुत सारे लोग आने वाले हैं और हमें अब इससे 4 गुना जो है वो पैनकेक्स बनाने पड़ेंगे. तो हम क्या करेंगे, एवरीथिंग को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय द 4, दैट इज 3 into 4 इट कम्स 12. तो अब हमें 12 cups ऑफ फ्लावर चाहिए एंड 2:4 दैट इज 8. सो अब हमें 8 cups ऑफ मिल्क चाहिए. सो दैट इज ए एग्जाम्पल फॉर द स्केलिंग अप, कि अगर हमें किसी चीज़ की क्वांटिटी बढ़ानी है बट हमें चीज़ एज इट इज़ रखनी है, सेम आउटकम चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, केवल रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे विद द सेम नंबर्स. या फिर हमें क्वांटिटी घटानी है तो हम क्या कर देंगे, रेशियोज को डिवाइड कर देंगे विद द सेम नंबर. तो यहाँ पे लोग ज़्यादा थे तो हमने क्या करा, क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया. तो रेशियो अभी भी दोनों का सेम है बट क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है. Now let's see what's the difference between part to part ratios and part to whole ratios. Like अगर हम earlier example दें तो हमारे पास 4 boxes थे जिसमें 3 boxes were blue boxes and 1 box was yellow. So अभी तक हमने देखा part to part ratio, that is blue and yellow का ratio क्या हुआ, 3:1. बट अपन बोले कि अब part to whole ratio मतलब टोटल का क्या रेशियो है विद द ब्लू बॉक्सेस. तो टोटल का रेशियो विद द ब्लू बॉक्सेस क्या आ गया, ब्लू इज 3 एंड टोटल बॉक्सेस आर 4. सो ब्लू का रेशियो, टोटल रेशियो क्या हो गया विद इन कंपैरिजन टू टोटल बॉक्सेस क्या हो गया, 3:4. वैसे ही येलो बॉक्स का रेशियो इन कंपैरिजन टू होल द बॉक्सेस, टोटल बॉक्सेस कितना हो गया, 1:4. सो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है.
पार्ट टू पार्ट रेशियो पूछा जा रहा है या पार्ट टू होल रेशियो पूछा जा रहा है, या कोई प्रॉब्लम जो आपको दी है सॉल्व करने के लिए उसमें आपको पार्ट टू पार्ट रेशियो बता रखा है या पार्ट टू होल रेशियो बता रखा है। मतलब रेशियो दो वैल्यूज जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं उनका रेशियो बता रखा है, या एक वैल्यू का टोटल वैल्यू से आपको रेशियो बता रखा है। सो बी केयरफुल, जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि रेशियो जो बता रखा है हमें क्वेश्चन के अंदर वो क्या पूछा जा रहा है या फिर क्या बताया गया है। सो देयर इज वन मोर एग्जाम्पल, इंडियन फ्लैग का एग्जाम्पल दे रखा है स्केलिंग अप का। सो गाइज रीड इट, आई थिंक बहुत ईजी है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, बट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम लेट मी नो। सो वन मोर थिंग जो हमें ध्यान रखनी है ये है कि ऑर्डर ऑफ टर्म्स जो होता है रेशियो में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर हम पहले यूज कर रहे हैं ब्लू बॉक्स फिर येलो बॉक्स तो रेशियो है 3:1, बट अगर हम ये यूज करें फर्स्ट येलो बॉक्स का रेशियो ब्लू बॉक्स से तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:3। सो ब्लू एंड येलो बॉक्स का रेशियो 3:1 जो है उसका मतलब ये नहीं है कि ब्लू एंड येलो बॉक्स का रेशियो 1:3 है। टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले हम क्या यूज कर रहे हैं। सो ब्लू पहले यूज कर रहे हैं येलो बाद में, तो रेशियो इज 3:1। अगर येलो बॉक्स का रेशियो देख रहे हो ब्लू बॉक्स से देन द रेशियो इज 1:3। सो टर्म्स की ऑर्डरिंग जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, रेशियो हमने पढ़ा था क्या होते हैं, टू कंपेयर द वैल्यूज। और वैल्यूज किस में कंपेयर कर सकते हैं, जब सेम नेचर की क्वांटिटीज हो। मतलब अगर दो जनों की एज कंपेयर कर रहे हैं तो वी कैन कंपेयर द एज ऑफ 2 पर्सन्स, बट अगर हम किसी एक पर्सन की एज को कंपेयर कर रहे हैं विद इनकम से तो क्या रेशियो हो सकता है, नहीं। बिकॉज अगर हम देखें एज ज़्यादा होने से या कम होने से इनकम ज़्यादा या कम तो नहीं होती, तो कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है एज और इनकम का, सो उनके बीच में कोई रेशियो नहीं माना जाता। सो रेशियो ऑलवेज क्या होगा, सेम क्वांटिटीज में, मतलब एक तरीके की जो चीज़ है उनके बीच में हम रेशियोज स्थापित कर सकते हैं। अगर क्वांटिटीज सेम नहीं है, अगर जो चीज़ है जिसका हम रेशियो ले रहे हैं वो सिमिलर नेचर की नहीं है तो रेशियोज हम नहीं निकाल सकते। अगेन देयर इज वन एग्जाम्पल, रीड इट, आई होप आपको आ जाएगा बिकॉज बहुत ईजी एग्जाम्पल है। सो जस्ट रीड इट एंड गो थ्रू इट। नाउ लेट्स सी अनदर रेशियो दैट इज इक्विवेलेंट रेशियोज। इक्विवेलेंट मतलब सेम रेशियोज, बराबर के रेशियोज। तो अगर हमें दो रेशियोज दे रखे हैं और क्वेश्चन पूछे क्या ये इक्विवेलेंट रेशियोज है, क्या ये रेशियो से इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, जो रेशियो हायर फॉर्म में होगा उसको सिंप्लीफाइड कर लेंगे या जो सिंप्लीफाइड में है उसको हायर कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हमें बोला गया कि रेशियो 7:14 एंड 1:2, क्या ये इक्विवेलेंट रेशियो है, क्या सिमिलर रेशियोज है, तो आई थिंक येस दे आर सिमिलर रेशियोज। बिकॉज अगर 7:14 अगर हम देखें और 7:14 को डिवाइडेड कर दे बाय द 7 तो हमारे पास में आता है 1:2, या ये बोले 1:2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे बाय द 7 सो वी गेट 7:14। तो कोई भी रेशियो इक्विवेलेंट रेशियो है या नहीं ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम जनरली उसको सेम फ्रैक्शन के अंदर ले आते हैं। सो 7/14 इज इक्वल टू 1/2, बिकॉज अगर हम 7/14 को सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 1/2। So both the ratios are equivalent ratios. So guys, there is one example for the equivalent ratio. Try to solve this. I hope आपको समझ आ जाएगा। नहीं आता है तो please leave a comment in the comment section and I will help you in doing this problem solved. So try करो। Guys, I'm trying to help you as much as possible. I'm making the videos continuously. So if you are liking my channel, then please subscribe करो इसको और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मुझे कुछ लोगों ने लिखा है कि मैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पे और वीडियोस बनाऊँ। सो बस नेक्स्ट वीक तक मैं अपलोड करने वाली हूँ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। सो बी ट्यून टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्लीज़ प्रमोट इट। एंड मेरा इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है CPA निधि लड़ीवाल करके, सो फॉलो मी ओवर इंस्टा ऑल्सो। सो टिल देन बाय, स्टडी वेल। क्वारंटाइन टाइम है, सो बहुत टाइम है आपके पास पढ़ाई करने का, सो अच्छे से पढ़ाई करो।